नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए आ रही ताज़ा अपडेट के बारे में। आखिर क्या सच में पेंशन बढ़ोतरी 7,500 होने वाली है और क्या सरकार ने कोई बड़ा फैसला लिया है और ईपीएफओ की तरफ से क्या बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज की जानकारी लाखों पेंशनधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है कि मई 2026 से ईपीएस 95 पेंशनरों को 7,500 महीना पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और साथ ही में डी यानी महंगाई भत्ता भी मिलेगा। इस खबर ने लाखों बुजुर्ग पेंशनधारियों को खुशी की लहर पैदा कर दी है, लेकिन अब ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। ईपीएफओ ने साफ कहा है कि 7,500 पेंशन लागू होने वाला वायरल लेटर जो पूरी तरह से फर्जी है। ईपीएफओ ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वायरल मैसेज या फेक नोटिफिकेशन भरोसा ना करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही आप विश्वास करें। हालांकि दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि ये है कि बिल्कुल भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि पेंशन बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो फिलहाल में आपको वायरल लेटर देखने को मिल रहा है वो फिलहाल में फर्जी है। बल्कि सच्चाई ये है कि ईपीएस 95 पेंशनर लगातार अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देश भर के लाखों पेंशनरों का कहना है कि आज के समय में 1,000 रुपये महीने में गुजारा करना बहुत ही असंभव हो चुका है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों के खर्च बढ़ रहे हैं, बिजली पानी राशन सब महंगा हो चुका है और ऐसे में पेंशनरों का कहना है कि कम से कम हमारी पेंशन 7,500 न्यूनतम पेंशन और डीए होना चाहिए। दोस्तों, संसद में भी ये मुद्दा कई बार उठ चुका है। कई सांसदों ने सरकार से पूछा है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन कब बढ़ाई जाएगी। सरकार का जवाब में कहा है कि मामले पर विचार जारी और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला है जो कि लिया जा सकता है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ के अंदर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1,000 रुपये से बढ़कर 2,500 या 3,000 रुपये तक का प्रस्ताव भी विचाराधीन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कुछ पेंशनर संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि पेंशन कम से कम 7,500 होनी चाहिए। उनका कहना है कि जब सरकारी कर्मचारी की पेंशन समय समय पर वृद्धि होती है तो निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत करोड़ों कर्मचारियों ने नौकरी के दौरान योगदान दिया। ईपीएफओ के अनुसार 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पेंशन के हकदार होते हैं, लेकिन वर्तमान में बहुत से पेंशनर 1,000 से 3,000 के बीच ही उनको पेंशन मिल रही है और वो लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में सरकारी आंकड़ों में ये भी सामने निकल कर आया कि लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों को 9,000 से कम पेंशन मिल रही है। यही वजह है कि पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। अब बात करते हैं हायर पेंशन वाले मुद्दे पर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ईपीएफओ ने कई लोगों को पीपीओ जारी किया है, जबकि कई मामलों में अभी भी प्रक्रिया जारी है। जिन लोगों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया और उनके ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहें। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 50 वर्ष की उम्र में एयरली पेंशन लेने का नियम नया नहीं है, ये पहले से ही लागू है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 58 साल से पहले पेंशन लेता है तो हर साल 4% की कटौती होगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशनरों को राहत मिल सकती है। तो देखिए, लगातार बढ़ते दबाव, संसद में उठते सवाल और पेंशनरों के आंदोलन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकार इन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि अभी 7,500 पेंशन पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया, लेकिन भविष्य में किसी न किसी बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। आने वाले समय में पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी पेंशनधारियों का धन्यवाद।